वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 14 जनवरी 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जुझारू लोग वहीं से अपनी सफलता की शुरुआत करते हैं जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं। इसलिए उस पत्थर तोड़ने वाले की तरह बनिए जो चट्टान पर लगातार वार करता है और चट्टान के दो टुकड़े कर देता है। यानी जीवन में सफल होने के लिए आपको जुझारू होना जरूरी है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब मनाया जाएगा? दोस्तों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाता है, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अधिकारी प्रतिनिधि चुना गया है? दोस्तों, जय शाह को। दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। मुख्यालय मुंबई है। दोस्तों, स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 में। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरपर्सन ग्रेग वर्कले। हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। फाउंडेड 15 जून 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन है? दोस्तों, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश है। दोस्तों, यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा में प्रति वर्ष 1952 से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से फिल्म निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। संसद जातीय संसद, मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने एथलीट और कोचों एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करने के लिए एडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म एडीएल का फुल फॉर्म होता है। वाडा की स्थापना 1999 में। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में। प्रेसिडेंट विटोल्ड वाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामाजिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने के फैसला किया है। दोस्तों, इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? दोस्तों, इस समिति का नेतृत्व जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री करेंगे। दोस्तों, समिति के अन्य सदस्यों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद कारोबारियों गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी।
दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे हैं। जनसंख्या 11.42 करोड़ 2012 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर नियम की आधारशिला रखी? दोस्तों सऊदी अरब ने जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर नियम की आधारशिला रखी है। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को आयोजित चौथे वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? दोस्तों विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं? दोस्तों 210 देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बर्न्स किस देश की खुफिया एजेंसी CIA के नए प्रमुख नियुक्त हुए? दोस्तों विलियम बर्न्स अमेरिका देश की खुफिया एजेंसी CIA के नए प्रमुख नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील सिंहान का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? दोस्तों उनका संबंध अमेरिका से था। दोस्तों उन्होंने 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था। उन्होंने 1989 में ए ब्राइट शाइनिंग लाइट, जॉन पॉल वान और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता था। दोस्तों अन्य पुस्तकें लिखी गई उनके द्वारा द अनहिटर अफेयर 1972, आफ्टर द वार वाज ओवर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल में कोविड-19 के कारण 1 अगस्त 2021 तक के लिए आपातकाल लागू कर दिया? दोस्तों मलेशिया ने हाल में कोविड-19 के कारण 1 अगस्त 2021 तक के लिए आपातकाल लागू कर दिया। दोस्तों मलेशिया के बारे में जानते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। राजा अब्दुल्ला अल हज है। प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन है। मलेशिया की संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? दोस्तों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 है, जिसमें 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है
जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.5% है। इसके बाद चंडीगढ़ की हिस्सेदारी 18.78% और तमिलनाडु की हिस्सेदारी 18.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 70 साल बाद किसी महिला को दी गई सजाए मौत दी गई? दोस्तों, अमेरिका में 70 साल बाद किसी महिला को दी गई सजाए मौत। अमेरिका में लगभग 70 साल बाद पहली बार किसी महिला कैदी को मौत की सजा दी गई। 52 वर्षीय लिशा मॉन्टगोमरी को साल 2007 में एक जघन्य अपराध के मामले में दोषी पाया गया था और इस मामले में केंद्रीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बुधवार को उन्हें अमेरिका के इंडियाना प्रांत की एक जेल में जहर का इंजेक्शन दिया गया था। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।